जेई मेंस 2026 का एग्जामिनेशन आपका 21, 22, 23, 24, 28 एंड 29 को बीआर का है। तो इन सभी डे के एग्जामिनेशन में 10 शिफ्ट का ये एग्जामिनेशन है, एक शिफ्ट बीआर का है। आपका क्या एग्जाम सेंटर रहने वाला है, हॉल इंस्ट्रक्शन, जिससे आपको कोई वहां जाके गलती ना हो, वो सब कुछ ए टू जेड अभी डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के बाद बहुत सारी डिटेल एनालिसिस, जिससे आपको एक बेस्ट कॉलेज मिले, जो कि आपका एक परसेंटाइल आएगा, उस परसेंटाइल पे क्या कॉलेज मिल रहा है, उसके पार्ट कहाँ क्या अप्लाई करना है, वो सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस आपके भैया देंगे। तो सब्सक्राइब करके फॉलो करोगे, फायदा उसमें आपका है, वरना कुछ भी मिस होगा तो दिक्कत आपको आएगी। बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहां मिलती रहेगी प्रॉपर, तो सब्सक्राइब करना मत मत कीजिएगा। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जिनका एग्जामिनेशन मॉर्निंग में है, उनका 9 से 12 एक शिफ्ट एग्जामिनेशन है। दूसरा शिफ्ट आपका रहने वाला है 3 से 6, जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है। बेटा अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में है तो अभी 9 से 12 बिल्कुल आपको सोना नहीं है। मॉर्निंग में अराउंड 7:30, 7, 8 बजे तक तो उठ ही जाइए, और 9 से 12 अपने दिमाग को बिल्कुल चलाइए, चाहे पीवाईक्यू कर रहे हो, चाहे मॉक टेस्ट कर रहे हो, चाहे रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि यहां पे आपका दिमाग सबसे ज्यादा चलना चाहिए। और यहां पे आपका 9 से 12 जिनका शिफ्ट 1 में और जिनका शिफ्ट 2 में है, उनका 3 से 6 वाला रूटीन फॉलो कीजिए, और मन लगा के अच्छे से बेटा आखिरी में रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ, और मॉक टेस्ट अगर पूरा कंप्लीट हो गया रिवीजन तो लगाइए, अदरवाइज पहले फोकस कीजिए रिवीजन और पीवाईक्यू पे, क्योंकि जितना रिवीजन करोगे, जितना पीवाईक्यू करोगे, वहां पे आप सवाल लगा पाओगे। जैसे आप पहले फिजिक्स करते हो, या पहले केमिस्ट्री करते हो, देन फिजिक्स करते हो, देन मैथ करते हो, तो आपके टोटल 75 क्वेश्चन है, और इन 75 क्वेश्चन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका फर्स्ट राउंड में वो सवाल हो जाए जो आपके पहले देखे हुए, अगले राउंड में जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है वो करिए। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन थी, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या रहने वाला है, देख सकते हो ये आपके सामने, यहाँ देखो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, ये आपका एडमिट कार्ड है, यहाँ पे आपका कौन से मीडियम क्वेश्चन इंग्लिश है, तो यही क्वेश्चन पेपर आपका होना चाहिए वहां पे। अगर आपका वहां कुछ और क्वेश्चन पेपर शो हो रहा है तो एक बार अपने इन्विजिलेटर से जरूर बात कर लीजिएगा। उसके अलावा देखो यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे मेंशन है, एंड आपका शिफ्ट सेकंड है, रिपोर्टिंग टाइम मेंशन है, क्लोजिंग टाइम 2:30 बजे, तो आप 2 बजे तक पहुंच जाइए। और जो आपका फोटो आईडी सबमिट है, ये सेम आईडी आपको लेके जाना है, ठीक है। अभी और बात बताऊंगा, ये चीज ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आपके लिए क्या क्या लेके जाना है, ये आपके सामने है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड है, तो जिनको प्यास वगैरह लगती है वाटर बॉटल लेके जाइएगा। अगला बॉल पॉइंट पेन, मेरा रिकमेंडेशन है ऐसी पेन नहीं, ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन 2 लेके जाइएगा, और चली हुई पेन रहेगी तो बेटर रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में फिर आप चलाते हो तो कई बार इश्यू होता है। और वहां पे आपका जो A4 शीट रहेगा पेपर, उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एडमिट कार्ड आपका कलर प्रिंट आउट लेके जाना है, ध्यान से सुनिएगा। उसके अलावा आपका एडिशनल 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एक लेके जाना है, एक आपको एडमिट कार्ड में लगानी है, और आपका ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किया है। तो सबसे पहले क्या, जो आपका ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ है वो ध्यान दीजिएगा। आप मोस्टली बच्चों ने आधार कार्ड से किया है, ठीक है, जो आधार कार्ड से किए उनको एडमिट कार्ड का केवल फर्स्ट पेज लेके जाना है। जिन्होंने आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन नहीं किया, आधार कार्ड से फॉर्म को नहीं फिल किया है, वो बच्चों को फर्स्ट पेज और 4th पेज नॉन आधार वाला डिक्लेरेशन, ये दोनों लेके जाना है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपके वैलिड आईडी प्रूफ में कुछ गलती है, मान लो कोई एक लेटर का इश्यू है, कहीं कुछ गलती लग रही है अपने ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ में, तो इसके साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या, आप एक और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेके जाइए, चाहे वो पैन कार्ड हो या डीएल हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड तो लेके जाना ही जाना है, राशन कार्ड हो गया। और अगर ये सब नहीं है तो आप फिर क्लास 12th का एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ अगर है तो लेके जाइए, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट, ये आपका 2 डॉक्यूमेंट लेके जाइए, ठीक है। और जिनका फोटो मिसमैच हुआ था उनको एक फोटो मिसमैच वाला क्या, एक आपको पीडीएफ मिला होगा, वो स्कूल से साइन करवाना था, या फिर गस्टेड ऑफिस से साइन करवा के आपको एनटीए की वेबसाइट पे सबमिट करना था, वो वाला डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाइएगा। उससे इंपॉर्टेंट आपकी एक और चीज जो मैंने आपको बताई, मैं आपको डिस्कस करूंगा कि आपका क्या एडमिट कार्ड वाला चीज ध्यान दीजिएगा। जो मैंने आपको बताया, जो बच्चे आधार कार्ड से कि उनको फर्स्ट पेज उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो कैसे फिल आउट करना है, उसके रिगार्डिंग वीडियो आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके अलावा आपका क्या बॉल पॉइंट पेन हो गया, फोटोग्राफ हो गया, ठीक है। एक फोटोग्राफ आपको एडमिट कार्ड में लगाना है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में पासपोर्ट साइज फोटो लगाई थी वो फोटो आपको लगाना है, और एक एक्स्ट्रा लेके जाना है। और आपके एडमिट कार्ड में बेटा लाइव फोटो है, वो लाइव फोटो क्यों है भैया, लाइव फोटो इसलिए है कि आपका ऑथेंटिकेशन आराम से हो जाए, आपको देख के वो पहचान जाए, इसीलिए वो लाइव फोटो आई है। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। अब आइए डिस्कस करते हैं। जो आपको रफ शीट मिलेगी, रफ शीट यूज करने का तरीका बेटा, उसको 4 खाने में कर लीजिए।
यहाँ जैसे एक क्वेश्चन कर रहे हो, एक यहाँ कर रहे हो, एक यहाँ कर रहे हो, एक यहाँ कर रहे हो। अब मान लो आपके क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन गलती है तो यहाँ घुसना नहीं है, एक आराम से एक कट करिए। जैसे मान लो दोबारा कहीं बाई चांस क्रॉस चेक करना है तो चेक करना ईजी हो, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, तो आप लाइन वाइज करोगे, कहने 1 2 3 4 नहीं, जैसे मान लो 1 की है, फिर 10 की है, फिर 11 की है, फिर 20 की, तो नंबरिंग होना बेटर रहेगा, जिससे आप बाद में क्रॉस चेक कर सको। आपको चेक करना है कैलकुलेशन। आइए अगला डिस्कस करते हैं। तो रफ शीट आपका क्या आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ शीट्स है। एक बार जाते ही एक बार जरूर चेक कर लीजिए, वहां पूछ लीजिएगा मेरे से कि जो रफ शीट्स है वो हमें मिलेगी ना, अनलिमिटेड है ना, कहने का मतलब 10 20 25 में आपका आराम से 8 9 में भी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार आप कंफर्मेशन ले लीजिएगा जिससे आपका ईजी रहे। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या बेटा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये आपका क्या डिक्लेरेशन फॉर्म है। जो बच्चे नॉन आधार वाले, ये कैसे फिल आउट करना है, अगर आपने आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन नहीं किया तो ये वाला फॉर्म फिल आउट करना है। ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन करा दूंगा, आई बटन में मिल जाएगा, इसको फिल करके लेके जाना। फिर से बोल रहा हूं बेटा, सब बच्चों को नहीं करना है, जिन्होंने आधार कार्ड से फॉर्म को फिल आउट नहीं किया उन बच्चों को ये नॉन आधार वाला फिल करके जाना है। ये कैसे फिल आउट करना है इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया, आई बटन डिस्क्रिप्शन चैनल में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसीलिए बोलता हूं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो सब कुछ आपको इस चैनल पर गाइडेंस मिलती रहेगी। जेईई मेन 2026 का एडमिट कार्ड लेके जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एक बार डिस्कस कर लेता हूं। वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। तीसरी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी एक एडमिट कार्ड में लगानी है, लेके जानी है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। उसके बाद आपका पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेके जाना है। उससे बाद आपका अगर वाटर बॉटल अलाउड है तो एक बिस्लेरी वाली हो गई या फिर कोई भी जो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है वो आप लेके जाइएगा। इसके अलावा कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सभी बच्चों को विश यू ऑल द बेस्ट। V1 एकेडमी टीम की तरफ से मन लगा के अच्छे से एग्जामिनेशन देना। पेपर टफ आए, इजी आए, मॉडरेट आए, डरिएगा मत। पिछले 2 साल की मेहनत है, जो बच्चे ड्रॉपर है 3 साल की मेहनत है। अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिएगा, बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी आपके भैया की। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।